नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 3 की स्टोरी माय सिली सिस्टर। यह कहानी में एक बच्चा अपनी मम्मी से अपनी बहन की शिकायतें करता है। उसे अपनी बहन बहुत सिल्ली लगती है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को, माय सिली सिस्टर। मदर, योर बेबी इज सिल्ली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश। एक बच्चा कहता है अपनी मम्मी से कि मम्मी, ये जो आपकी बच्ची है वो बहुत बेवकूफ़ है। ये बहुत बचकाना हरकतें करती है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। ये इतनी बच्चों वाली हरकतें करती है कि इसको तो अंतर भी नहीं पता है कि जो हमारी सड़कों पर लाइट होती है और जो आसमान में तारे होते हैं उनमें। When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. और जब हम पत्थरों से खेलते हैं उसको लगता है कि ये तो सच में खाना है और उसको अपने मुंह में डालने को सोचती है। When I open a book before her and ask her to learn ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. फिर वो क्या करती है, कभी कभी मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसके सामने बुक खोलता हूँ, उसको एबीसी सिखाना चाहता हूँ। तो वो क्या करती है, वो किताब के पन्नों को फाड़ देती है और फिर चिल्लाती है, बहुत खुश होती है। दिस इज योर बेबीज वे टू डूइंग हर लेसन्स। क्या ये तरीका है कोई बच्चे का अपने पाठों को पढ़ने का। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. और जब मैं अपना सर हिलाता हूँ, गुस्से में उसको डांटता हूँ और उसको बेवकूफ़ और शरारती कहता हूँ तो वो हंसती है और उसको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. कभी कभी सबको पता है कि पापा जो है वो बाहर है, पर कभी मैं खेल खेल में पापा का नाम बुलाता हूँ तब खुश हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि पापा कहाँ पर है। उसको लगता है कि पापा कहीं पास में ही होंगे। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. और कभी कभी मैं गधे के पास जाता हूँ जिसको हमारा धोबी उसको लेकर आता है और गंदे कपड़े ले जाता है। I warn her that I am the school master and that she better not to make any noise. और फिर मैं उसको कहता हूँ कि मैं अध्यापक हूँ, बिल्कुल भी आवाज़ें मत निकालो। Only then she keeps quiet. I insist that she should call me दादा. तभी वो चुपचाप रहती है, मैं कहता हूँ कि उसे मुझे दादा बोलना चाहिए। Your baby wants to catch the moon. She is really funny. आपकी जो बच्ची है वो चाहती है कि वो चांद को पकड़ ले, यह बहुत ही मजाकिया सी है। Mother, your baby is silly. She is very childish. मम्मी, ये जो आपकी बच्ची है वो बहुत बेवकूफ़ है और बहुत ही बचकाने जैसी हरकतें करती है। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी माय सिली सिस्टर। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। माय यानी कि मेरी, सिली यानी कि बेवकूफ़, सिस्टर यानी कि बहन, मदर यानी कि माँ, वेरी यानी कि बहुत, चाइल्डिश यानी कि बचकाना, डिफरेंस यानी कि अंतर, बिटवीन यानी कि बीच में, लाइट यानी कि बत्ती, स्ट्रीट यानी कि मोहल्ला, ब्राइट यानी कि चमकदार, स्टार्स यानी कि सितारे, प्ले यानी कि खेलना, पेबल्स यानी कि पत्थर, रियल यानी कि असली, फूड यानी कि खाना, पुट यानी कि रखना, माउथ यानी कि मुंह, ओपन यानी कि खोलना, बुक यानी कि किताब, बिफोर यानी कि पहले, आस्क यानी कि पूछना, टीयर्स यानी कि आंसू, हैंड यानी कि हाथ, वे यानी कि रास्ता, जॉय यानी कि प्रसन्नता, लेसन्स यानी कि पाठ, बेबी यानी कि बच्ची, शेक यानी कि हिलाना, हेड यानी कि सिर, एंगर यानी कि गुस्सा, स्कोल्ड यानी कि डांटना, कॉल यानी कि बुलाना, नोटी यानी कि शरारती, लाप्स यानी कि हंसना, थिंक्स यानी कि सोचना, ग्रेट यानी कि महान, फन यानी कि मजा, एवरीबडी यानी कि हर कोई, नोज यानी कि जानना, फादर यानी कि पापा, अवे यानी कि दूर,
समटाइम्स यानी कि कभी कभी, प्लेफुली यानी कि खेल खेल में, क्विकली यानी कि जल्दी से, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, नियर यानी कि नज़दीक, डोंकीज यानी कि गधे, वॉशरमैन यानी कि धोबी, कैरी यानी कि ले जाना, डर्टी क्लोथ्स यानी कि गंदे कपड़े, वॉर्न यानी कि चेतावनी, स्कूल मास्टर यानी कि अध्यापक, नॉइस यानी कि शोर, क्वाइट यानी कि शांति, इंसिस्ट यानी कि आग्रह करना, कैच यानी कि पकड़ना, मून यानी कि चांद, रियली यानी कि वास्तव में, फनी यानी कि मजाकिया। तो बच्चों, ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स? बच्ची पत्थरों के साथ क्या करती थी? आंसर है, द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर रियल फूड, शी ट्राइज टू पुट देम इन हर माउथ। बच्ची सोचती थी कि ये पत्थर सच में खाना है और वो उसे मुंह में डालने का प्रयास करती थी। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक? बच्ची किताब के साथ क्या करती थी? आंसर है, द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑन द बुक। बच्ची किताब के पन्नों पर रोती थी। क्वेश्चन 3, व्हेन डज द बेबी लाफ? बच्ची कब हंसती थी? आंसर है, द बेबी लाफ्स व्हेन हर ब्रदर स्कोल्ड्स हर। जब उसका भाई उसे डांटता था तब बच्ची हंसती थी। क्वेश्चन 4, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज? धोबी अपने साथ गधे को क्यों लाया था? आंसर है, द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकीज टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स ऑन देयर बैक्स। धोबी गधे की पीठ पर गंदे कपड़े ले जाने के लिए अपने साथ गधे को लाता था। टॉक टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द फनीस्ट थिंग द बेबी डज? बच्ची कौन सी मजाकिया हरकतें करती थी? आंसर है, व्हेन हर ब्रदर शेक्स हिज हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड्स हर और कॉल्स हर नोटी, शी लाफ्स, दिस इज द फनीस्ट थिंग द बेबी डज। जब उसका भाई गुस्से में उसके सामने अपना सर हिलाता था और उसे डांटता था या उसे शरारती बोलता था तो वो हंसती थी। इसी तरह की मजाकिया हरकतें वो बच्ची करती थी। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली? वाई? क्या आप सोचते हो कि छोटी बहन सच में बेवकूफ़ है? क्यों? आंसर है, द बेबी सिस्टर इज नॉट रियली सिली, शी इज़ वेरी स्मॉल, शी डज नॉट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। छोटी बहन सच में बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत छोटी है, उसे ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत। वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। बच्चों, आपकी बुक में स्पेलिंग के लिए ब्लैंक्स होगी, वो पूरिए। सिल्ली यानी कि बेवकूफ़, पेबल्स यानी कि पत्थर, स्ट्रीट्स यानी कि मोहल्ला, स्कोल्ड यानी कि डांटना, लेसन्स यानी कि पाठ, नोटी यानी कि शरारती, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, डोंकी यानी कि गधा। इसमें स्पेलिंग देखकर आप अपनी ब्लैंक्स पूर लीजिएगा। क्वेश्चन 2, राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी में से समान शब्द लिखिए। फुलिश, सिली, स्टोन्स, पेबल्स, मिस्चीवस, नोटी, फेच, ब्रिंग। सिली यानी कि बेवकूफ़, पेबल्स यानी कि पत्थर, नोटी यानी कि शरारती, ब्रिंग यानी कि लाना। ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों में से आपको खाली जगह भरनी है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। बच्चे खेत में खेल रहे हैं। दे आर हैप्पी। वे खुश है। दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। वे मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो खेल रहे हैं। द बेल हैज़ रंग, इट इज़ टाइम फॉर लेसन्स। घंटी बज गई है, यह पाठ का समय है। बच्चों, ये भी आप अपनी बुक में लिख लो। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह भरो। वन चाइल्ड, मैनी चिल्ड्रन। एक बच्चा, कई बच्चे। वन फॉक्स, मैनी फॉक्सिस। एक लोमड़ी, कई लोमड़ियाँ। वन डक, मैनी डक्स। एक बतख, कई बतख। वन गूज, मैनी गीज। एक कलहंस, कई कलहंस। बच्चों, ये भी आप लिख लो। क्वेश्चन 5, एड फूल टू मेक अ वर्ड। शब्द में फूल लगाओ। द चिल्ड्रन आर प्लेफुल।
बच्चे चंचल है। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फूल सुंदर है। द बुक्स आर यूजफुल। किताबें उपयोगी है। द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल। सब्जियां बहुत है। बच्चों, ये भी आप अपनी बुक में लिख लो। एड ly टू मेक अ वर्ड। शब्द में ly लगाकर शब्द बनाओ। द न्यू शूज आर लवली। नए जूते सुंदर है। ही इज रियली स्मार्ट। वह वास्तव में होशियार है। वी शुड ईट स्लोली। हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। लेट अस सिंग सॉफ्टली। चलिए नरमी से गाए। क्वेश्चन 7 एड इश टू मेक अ न्यू वर्ड। शब्द में इश लगाकर नया शब्द बनाए। दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश। वह लड़की हमेशा रोती है, वो बचकाना है। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, आई फील फुलिश। मैं केले के छिलके पर फिसल गया, मुझे मूर्खतापूर्ण लगा। माई सिस्टर इज बेबीश। मेरी बहन बच्चे जैसी है। बच्चों, ये भी आप लिख लो। क्वेश्चन 8 राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। आप घर में कैसे मदद करते हो उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। आई हेल्प मदर इन कटिंग वेजिटेबल्स। मैं मम्मी को सब्जियां काटने में मदद करती हूँ। आई हेल्प फादर इन वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पापा को पौधों में पानी डालने में मदद करती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन अरेंजिंग हिज बुक्स। मैं मेरे भाई को उसकी किताबें व्यवस्थित करने में मदद करती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ क्लीनिंग हर कपबोर्ड। मैं मेरी बहन को उसकी अलमारी स्वच्छ करने में मदद करती हूँ। आई डू ट्राई टू हेल्प एवरीवन विथ स्मॉल थिंग्स इन द हाउस। मैं घर में सभी लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में मदद करती हूँ। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी माई सिली सिस्टर। हमने ये पूरी कहानी पढ़ी, इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने ये वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 3 हिंदी में, और ये प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल के MP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।